गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन सेटलमेंट। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या आउटलाइन है, हमें इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि फैक्टर अफेक्टिंग, जो कि हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके जो प्रभाव हैं, मतलब प्रभाव बोल सकते हैं, या फिर क्या क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है इसमें। तो ये 4 पॉइंट के ऊपर अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट वह कह सकते हैं कि किसी चीज़ का समूह समूह या फिर लोग जो होते हैं उनका समूह, ग्रुप, क्लस्टर ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पे रहते हैं और जिस जगह पे वो बस जाते हैं, किसी समूह का बस जाना किसी जगह पे, उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में परिभाषित करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है। किसी भी जगह पे बस जाना, उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कि लैंड हुआ, लैंड सॉइल हुआ, वाटर हुआ, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, मिनरल्स हुए। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करती है। लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कह सकते हैं अपन, लाइक टेम्परेचर हुआ, एवोपरेशन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम मड जो से हम क्या करते हैं कि पुराने टाइम पे जब जो ह्यूमंस रहते थे वो क्या करते थे कि मड का घर बनाते थे, मिट्टियों का घर बना लेते थे टेम्परेचर के हिसाब से। सपोज़ करिए कि वो मिट्टी का घर बना रहे हैं, जब ज़्यादा ठंड मतलब जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो मिट्टी का ठंड घर बना लेते थे। और वे घर इसलिए बनाते थे क्योंकि जो मिट्टी होती है वो होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट जो है उसको ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती थी और घर ठंडा ठंडा रहता है। तो इस तरीके से वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे उस घर के अंदर। ठीक है, और फिर वो क्या करते थे कि स्लोपी टाइप का एक बरसात के टाइम पे वो क्या करते थे, स्लोपी टाइप का एक जो उनकी छत रहती है स्लोप में बना देते, ताकि जो पानी है वो निकलता चले जाए और वहाँ पे रुके नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है उसमें क्या है, घर के स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो आप, बिल्डिंग्स बना सकते हो, लेकिन बिल्डिंग्स बना सकते हो, सब कुछ चेंज, फंक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन जो समूह है अपने आप को वहाँ पर रखता है परमानेंटली और टेम्परेली कह सकते हैं। सीज़न के हिसाब से भी इसको ये चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग्स होते हैं कि किस किस जगह कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिलीफ ऑफ द लैंड। द रिलीफ फीचर ऑफ टोपोग्राफी ऑफ रीजन अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनरली माउंटेन एंड प्लेटी डू नॉट हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है कि रिलीफ फीचर है ये एक टोपोग्राफी का कि जो जहाँ माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो बहुत कम होती है। डेंसिटी मतलब लोग वहाँ पर स्क्वायर मीटर पे कम रहते हैं। मतलब जैसे 1 किलोमीटर एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर में बता रहा हूँ, 1 किलो स्क्वायर मीटर एरिया है, तो वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब यही है। ठीक है, कि डेंसिटी कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि माउंटेन पे बहुत कम लोग रहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पॉपुलेशन का, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है ना। और बहुत सारी क्लाइमेट रीजंस भी है कि वहाँ पे माउंटेन्स जहाँ पे भी रहते हैं तो वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट हो रहा है, लैक ऑफ कल्टिवेटेड लैंड है, वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है उसमें वो है क्लाइमेट का, कि हमें पता है कि जो सॉइल जो है बहुत बेसिक चीज़ है एग्रीकल्चर के लिए,
और उसकी फर्टिलिटी भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है किसको, ह्यूमन सेटलमेंट को। अगर फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या, अगर वो खा ही नहीं पाएगा तो वो रहेगा कैसे। इसलिए क्लाइमेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे कि जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह होती है और बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर वाली जगह होती है, वहाँ पर हैबिटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो रेनफॉल होता है वो बहुत अफेक्ट करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि पानी भी एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्सेस है जिससे हम ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हो, या फिर उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तीसरी चीज़ जो बात कर रहे हैं हम, सॉइल्स, जो सॉइल है वो फर्टिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वहाँ, जैसे कि मान लो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, मतलब वहाँ पर जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक फैक्टर अफेक्टिंग के जैसे देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। मिनरल्स जो है, इन आवर मॉडर्न एंड मशीनरी एज एबिलिटी ऑफ मिनरल हैज़ बिकम वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो जो मिनरल्स है, जब तक हमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, सारे मिनरल्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो बहुत रहना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, रिच होता है, जो जगह रिच होती है मिनरल्स में, वो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंटेन करती है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की। इकोनॉमिक फैक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक फैक्टर वह लाइक जैसे डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का जो बन रही हैं, जो इंडस्ट्रीज़ जो बन चुकी हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि हम किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हमारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन पे क्या वर्क हो रहा है। अर्बेनाइजेशंस होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस होता है कि किस तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहे हैं, है ना, और कम्युनिकेशंस कैसा है, एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या इन सारी चीज़ों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे। इकोनॉमिक फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है काई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कहीं भी क्या होता है, इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ पर लोग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लाइक बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है, तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसाइल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ में, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं हम नॉर्थन ईस्टर्न यूएसए का और नॉर्थन वेस्टर्न यूरोप का बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, किस वजह से, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों भाइयों, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, आगे लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके सब पार्ट पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और कुछ बचा जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।